Assalamualaikum dear students. My name is Mohsin Ali Tariq. Today our topic is a data structure and algorithms. तो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की हम सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लर्न विद मोहसिन अली यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला लेटेस्ट लेक्चर सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए जी, आज का एजेंडा जो है हमारा वो ये है कि डेफिनेशन क्या है डाटा स्ट्रक्चर की, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ हम उसको देखेंगे। यूज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, ये हमारे पास एक प्रॉपर जो है हमारा एजेंडा है आज का, हम इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डाटा और स्ट्रक्चर की बात करता हूँ सबसे पहले कि डाटा होता क्या है। जैसे कि आपके पास डाटा पिक्चर्स की फॉर्म में होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है, वीडियो की फॉर्म में होता है, ऑडियो की फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होगा वो डाटा कहलाएगा। ठीक है, उस डाटा को हम एक्सेल है या हमारे पास MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, इसकी फॉर्म में उसको हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं, तो हम उस डाटा को कोई एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या कहलाता है, एक डाटा स्ट्रक्चर कहलाता है। डाटा स्ट्रक्चर रियल टाइम में आप देख लें, रियल लाइफ एग्जांपल में आप देखें तो जैसे कि आपके पास फेसबुक है, फेसबुक में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, आप इमेजेस भी देख सकते हैं, वीडियो भी, ऑडियो भी। तो आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है कि आपकी वीडियोस को अलहदा कर दिया गया है, ऑडियो को अलहदा कर दिया गया है, इमेजेस को आपको अलहदा कर दिया गया है। तो इसी तरीके से आप जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो यूट्यूब पे आपको शॉर्ट वीडियोस सेपरेट मिलती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जो लॉन्ग वीडियोस हैं वो आपको फ्रंट पे दिखाई दी जाती हैं, रील्स दिखाई जाती हैं फेसबुक के अंदर। तो ये हमारे पास एक डाटा जो है उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया है। इसी तरीके से जब हम एक एट ए टाइम मल्टीपल यूजर जो है किसी एक साइट को हिट कर रहे होते हैं तो उसका डाटा जो है हर यूजर को सेम एज इट इज ही शो किया जाता है। तो उसके बैकएंड पे कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसीजर, कुछ ना कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स लगाए गए हैं जो हमारे डाटा को प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चराइज डाटा हमारे पास प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास कि आप अपनी लाइब्रेरी में जाते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जाते हैं, तो वो आपके पास एक बहुत टेबल के ऊपर बुक्स पड़ी हो, तो आपको वहां से कोई एक C++ की बुक या डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की बुक को आपने निकालना हो, पढ़ना हो, तो उसके लिए तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा देखने के लिए। अगर हम उसी चीज को एक रैक में लगा दें, कि रैक के अंदर लगा दें कि ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस की बुक्स है, ये IT वालों की है, ये इंग्लिश डिपार्टमेंट की है, तो इस तरह से हमारे पास जो डाटा होगा उनको हम अलग-अलग कर देंगे, तो हमें वहां से फाइंड करना आसान हो जाएगा कि हम जाएंगे, हमें DSA की बुक चाहिए तो हम वहां से जाके DSA की बुक को उठाएंगे, उठा के हम उसको रीड करना शुरू कर देंगे। तो जो हमारे पास एक बुक जो पड़ी हुई है काफी ज्यादा, उनको हमने एक अलमारी के अंदर रैक में रख दिया है, तो वो हमारे पास जो डाटा था, बुक्स का डाटा, उसको हमने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर है उसकी कंप्यूटर साइंस में जो उसकी डेफिनेशन है वो ये है, इन कंप्यूटर साइंस डाटा स्ट्रक्चर इज अ डाटा ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड स्टोरेज फॉर्मेट दैट इनेबल्स एफिशिएंट एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट क्या है, आपके पास मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स फेसबुक के आपको पता है कि हर टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं उसको, तो वो ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक, वो हमारे डाटा को मैनेज भी कर रही है और उस डाटा को कहीं ना कहीं बैकएंड पे स्टोर कर रही है डाटाबेस के अंदर। तो हमारे पास ऑर्गेनाइज भी हो रहा है, डाटा को मैनेज भी कर रहे हैं। फ्री है, गूगल असिस्टेंट है, उस पर आप जाके सर्च करते हैं तो उसके उसी ऑर्गेनाइजेशन को, लेट्स सपोज कोई एक यूनिवर्सिटी है, एमएसएन यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान है, उसको एक्सेस करते हैं उसकी साइट को, तो मल्टीपल यूजर एट ए टाइम उसको एक्सेस कर रहे होंगे, मल्टीपल स्टूडेंट्स उसको एक्सेस कर रहे होंगे, तो सेम डाटा सेम के पास पहुंचेगा। तो वो क्या है, वो डाटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, फिर उसको मैनेज किया हुआ है, फिर वो डाटा कहीं ना कहीं तो डाटाबेस के अंदर स्टोर है ना, तो फिर स्टोर है तो फिर हमें एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है। तो ये तीनों चीजें एक फॉर्मेट के अंदर पड़ी हुई है जिसकी वजह से हम एफिशिएंटली एक्सेस भी कर पा रहे हैं और उसके अंदर मॉडिफिकेशन, एक्सेस कैसे, हम डाटा को देख रहे हैं, उसके अंदर सी कर रहे हैं, डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं, डाटा को डिलीट कर रहे हैं, डाटा को अपडेट कर रहे हैं। तो ये सारा काम हम कहाँ से कर रहे हैं, एक साइट के अंदर रह के, उसके अंदर जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक के एप्लीकेशन है, तो वहां पे भी हमारे पास बैकएंड पे डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है, डाटा स्ट्रक्चर अप्लाई किया होता है।
ताकि हमारी जो ये चीजें हैं मॉडिफिकेशन एक्सेस, जैसे हम कोई भी इमेज है वहां से डिलीट कर देते हैं तो वहां से उड़ जाती है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे होते हैं अपनी डाटा को। अब डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी होप्सो आपको। तो यूज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, कोई भी एप्लीकेशन है उसके लिए डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रही है, वहां पे डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है। कोई भी हमारे पास वेबसाइट है वहां पे डाटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम यूज हो रहा है। हमारे पास कोई एक ऐप है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ठीक है, कोई भी हमारे पास कैपकट है, कोई भी एडिटिंग ऐप है, उसके लिए भी हमारे पास बैकएंड पे डाटा स्ट्रक्चर यूज हो रही है। हाँ, एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं कि डाटा स्ट्रक्चर के साथ साथ उस एप्स में एआई भी यूज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि बेसिकली जो उसका काम है उसके बैकएंड पे डाटा स्ट्रक्चर भी अप्लाई होना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रोग्रामिंग जब भी किसी स्टूडेंट को सिखाई जाती है तो उसके लिए सबसे पहले उसको डाटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद उसको बताया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और उसके बाद हमारे पास मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, तो उसकी तरफ हम बाद में लेके आते हैं ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट बिल्ड करें। तो डाटा स्ट्रक्चर होप सो आपको समझ आ गया होगा कि डाटा स्ट्रक्चर है क्या। बेसिकली हमारे पास एक डाटा है, उसको हमने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। लाइक है, जैसे फेसबुक ने हमें कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, उनका अपना स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से व्हाट्सएप का कोई अपना स्ट्रक्चर होगा, गूगल असिस्टेंट का एक अपना स्ट्रक्चर है। जैसे आप आजकल आप चैट जीपीटी यूज करते हैं, चैट जीपीटी का अपना स्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, एक डाटा है जो हमारे बैकएंड पे पड़ा हुआ है, उसको हमने स्ट्रक्चराइज्ड कर दिया है। फिर जो यूजर आता है उसके अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकता है, डाटा को डिलीट कर सकता है, डाटा को अपने को अपडेट कर रहा है वहां पे। तो बेसिकली यही जो चीजें हैं डाटा स्ट्रक्चर के साथ हो रही होती हैं। और इसके लिए हमारे पास टैग आता है, क्यू है, लिंक लिस्ट है। तो ये किस तरह से काम करते हैं फर्दर हम आगे आने वाली वीडियोस में इनको डिस्कस करेंगे कि टैग क्या है, क्यू क्या है, ठीक है, और किस तरह से हम डाटा स्ट्रक्चर के जरिए अप्लाई करते हैं, क्या किस तरह से हम अरेज के जरिए डाटा को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे डाटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिथम को पढ़ेंगे। तो होप सो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया तो बेल आइकन को क्लिक कर दें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, इससे मुझे हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।